जाने पर खुदा की बरकत। मेरे अजीजों, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब उस वक्त को बखूबी जानते हैं जब मसीह की पैदाइश हुई, और उससे जानते भी इस वजह से हैं क्योंकि हम मसीह की पैदाइश के हवाला से जब सीखते हैं तो उन वाक़ियात को, उस माहौल को देखते हैं कि लोगों के घर किस तरह के थे, उनके लिबास किस तरह के थे, उनका कल्चर कैसा था। हमें पता चलता है कि पहले के लोग जिंदगी किस तरह गुजरानते थे। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं, आज के जो मॉडर्न मसीही हैं और उन पुराने मसीहियों में एक बड़ा फर्क है। उन मसीहियों में और आज के मसीहियों में इतना बड़ा फर्क है कि उन मसीहियों ने जब मसीह को कबूल किया तो दुनिया ने मसीह को कबूल किया, हालेलुया। लेकिन जब हम मसीह को कबूल करते तो एक बंदा अपने घर का भी बचाना मुश्किल हो जाता है। हम मॉडर्न हैं और वो पुराने देसी, और हम शहरी। मैं आपको थोड़ा फर्क बता रहा हूँ। उस वक्त इस तरह चर्चिस नहीं थे, मार्बल चर्चिस में नहीं था, किसी चर्च को बड़ा खूबसूरत बनाया गया नहीं था। मसीहत में कबूल करना इतना बड़ा जुर्म था कि कत्ल कर दिया जाता था। क्या कर दिया जाता था? और फिर भी लोग धड़ाधड़ मसीह हो जाते थे फटाफट से, जैसे सुनते थे। उस वक्त दरख्तों के नीचे, घरों में छुपकर, कोठरियों के अंदर खुदा के मुतालिक सीखा जाता था। आज खूबसूरत चर्चिस बनाए जाते हैं, यहाँ तक कि हमें कुर्सियां लगा के दी जाती हैं ताकि हम कंफर्टेबल होकर बैठ सकें, और अगर कुर्सी ना मिले तो शिकायत भी कर सकें। उस वक्त ये चीजें अवेलेबल नहीं थी। जिसको जहां जगह मिलती थी फंस के बैठ जाता था ताकि क्या सुने। वैल्यू किसे देता था? वो। तो जब वो कलाम को वैल्यू देता था किसी तरीका से भी, वो चाहता था मुझे कलाम मिले, चाहे दरख्त के नीचे मिले, चाहे पहाड़ों में मिले, चाहे नदियों के किनारे मिले, पर क्या मिले। और वो कलाम को ढूंढते थे, और जब वो पाते थे तो लिखा है सच्चाई की तलाश करो तो सच्चाई तुम्हें, तो फिर मौत का डर उनके दिल से निकल जाता था। हालेलुया, आजाद हो जाते। बेशक वो बेड़ियों के अंदर होते थे, बेशक वो सताए होते थे, और जब उन्हें कह दिया जाता था कि खुदावन यीशु में 2 शादियां हराम है, तो वो 2 शादियां, खुदावन यीशु में गाली बकना हराम है, तो वो गाली बकना। जब कहा जाता कि नशा करना हराम है, बदगोई करना, चुगलखोरी करना, तो तुम्हारी भी की जाएगी, जिस पैमाने से तुम नापते हो तुम्हें भी नापा जाए। तो वो क्या करते थे? वो सीधे थे, कहते थे बट ठीक, ये काम हमने। तो जब लोग दूर दराज से आते, उनके किरदार को देखते कि यार ये इसको थप्पड़ भी मारे तो ये कहता है खुदावंद से बढ़कर, इसे गाली भी दी तो कहता है खुदावंद इस पर रहम कर। ना ये 2 शादियां करता है, ना ये बदगोई करता है, ना इनकी औरतें कोई ऐसा काम करती है, ना ऐसा सिंगार जो मसीह के खिलाफ है, तो वो कहते हैं मैं भी यही है, इसे कबूल कर लेता हूँ, तो वो मसीह के पास आ जाते हैं। आज हम मॉडर्न हैं, अच्छे वेल ड्रेस, अच्छा चर्च, अच्छी प्रस्टिश, अच्छा कलाम। आज तो बड़ी आसानी है कलाम को सुनाने में भी आसानी हो गई है और सुनने में भी आसानी हो गई है। पहले ऐसे बाइबल नहीं थी, ऐसे जैसे आज है ना 66 कुतुब हैं इसके अंदर, तो मैं पहले पेज से खोलूंगा मुझे मिल जाएंगे 66 कुतुब, ऐसे एक साथ नहीं थी। एक एक कुतुब थी, किसी के पास अधूरी किताबें थी, फिर भी उन्हें जो कलाम मिल जाता था, यशाया का सहीफा, यिर्मयाह का सहीफा, जो भी सहीफे उन्हें मिल जाए उसे संभाल के रखते, उन पर अमल करते, और उनका किरदार जिंदगियां बदल देता। हालेलुया। आज हम पर सवालिया निशान है कि जिनके पास सहूलत है, पूरी बाइबल है, हालेलुया, जिनके पास आजादी है खुदा के घर में आने की, जिनके पास कोई बात नहीं, जिनके पास अच्छे चर्चेस है इलाकों में, अच्छे बड़े टैक्सेस भी लगी हुई है, और उनके पास इतनी तौफीक नहीं है कि वो अपना खुद का जना हुआ बच्चा बचा सके। वो कहते हैं अगर सुधर दे लिए दुआ करो, कहते वो दूसरों को बचा लेते थे, खुद तो बच जाते थे, दूसरों को बचा लेते थे,
हम अपने आप को भी बचा नहीं सकते, इसलिए खुदा ने कहा अपने आप नहीं बचा लो, बड़ी गाल है, किसे नहीं बचाना है, अपने आप खुद ही बच जाओ, जल्दे जल्दे आई बड़ी बड़ी गाल है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 तलाव से किए खुदा के कलाम में से। हलाकत की वजह क्या है हमारी हम कलाम पर तवज्जो नहीं करते, हम तवज्जो करते हैं या चर्च पंखे नहीं चल रहे, चर्च में जनरेटर नहीं चल रहा, हम तवज्जो करते हैं हमारे चर्च में ये खाली नहीं है, हम ये तवज्जो नहीं करते हमारे पास अच्छा कलाम है। कलाम हमें बचाएगा, ना अच्छा चर्च हमें बचाएगा, ना अच्छा सूट हमें बचाएगा, ना अच्छा कारपेट हमें बचाएगा, कौन बचाएगा? कलाम, खुदा का कलाम। कलाम को अपने अंदर लेना है। लिखा है जो कोई कलाम पर तवज्जो करता है वो क्या देखेगा? भलाई देखने के लिए क्या करना है? कितने लोग करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो खुदा कहता है ये सुनते हुए ना सुने, देखते हुए ना सुने, देखे और समझते हुए ना समझ पाए। खुदा भी अकला नु मार देता है, तो क्योंकि उसने अपने सब नामों से ज्यादा अजमत अपने कलाम को दी है। और जब हम उसके कलाम की वैल्यू नहीं ना करते, कलाम हो रहा होता है तो हम यूं होते हैं, वो कहता है तुम भी एनजी रहो। नमक का स्पून बन गई नमरूद की बीवी, जब उससे कहा गया पीछे पलट के नहीं देखा, तो उसने क्या किया? देखा, तो फिर क्या हालत हुई? तो जब हम खुदा के कलाम को रद्द करते हैं वो भी हमें रद्द कर देता है। ठीक है, तो हमने पहली तिलावत सुनी कि अगर तू क्या करता है, गुनाह करता है तो मेरा क्या बिगाड़ता है। खुदा क्या कह रहा है? अगर तू गुनाह करता है तो मेरा क्या बिगाड़ता है, और अगर तू साधक है तो मुझे तेरे हाथ से क्या मिलेगा। यानी 2 रास्ते खुदा ने हमें बाइबल में दिखाए, एक अच्छा और एक बुरा, एक सुखड़ा दरवाजा और एक चौड़ा, अच्छाई बुराई, जिंदगी और मौत, दोज़ख और फिरदौस। हालेलुया। खुदा ने दिखाए अगर तू साधक है तो तुझे फायदा है, अपनी जिंदगी में जाएगा, और अगर तू गुनाहगार है तो तुझे नुकसान है, हलाकत में जाएगा। जो तूने करना है किसके लिए करना है? अपने लिए करना है, मेरे लिए नहीं करना। ठीक है, इस बात को जो लिखने वाला शख्स है वो मुकद्दस अय्यूब है। खुदा ने तो इस कलाम को अय्यूब से तहरीर करवाया। अय्यूब की जिंदगी कैसी है हम सब बखूबी जानते हैं। वो एक रास्तबाज और साधक है, और उसने अपनी रास्तबाजी से वो सब कुछ, मैं मुख्तसर सा अय्यूब का बयान दूंगा, उसने अपनी रास्तबाजी से क्या किया, उसको क्या मिला अपनी रास्तबाजी के वसीला से? वो सब कुछ जो उसने खो दिया था, अपने नौकर चाकर, गायें बैल बकरियां, औलाद मिरास, जो कुछ भी उसका था, आजमाइश के सबब से वो खो गया, लेकिन रास्तबाजी के सबब से उसे मिल गया। हालेलुया। तो उसे अपनी रास्तबाजी का क्या हुआ? फायदा हुआ। और अगर वो अपनी बीवी की बात मान लेता, जिसके वसीला से शैतान क्या कर रहा था? काम कर रहा था। शैतान ने सबको मार दिया, उसकी बीवी को छोड़ दिया ताकि काम तो कर सके, अय्यूब के पास तो रह सके किसी सबब से। जब बच्चे मार दिए तो बीवी भी मार सकता था। खुदा ने तो क्या सिर्फ बीवी ना मारी, खुदा को पता था मेरा काम आसान इन्हें करना ना, शैतान को पता था। तो शैतान ने उसकी बीवी के वसीला से कहा कि कुफर बात नहीं, कि वो कौन था? साधक था। तो फिर खुदा ने उसे वो सब कुछ जो उसके पास से चला गया था उसे खुदा ने अता किया, दे दिया, और हम ईमान रखते हैं कि वो खुदा के हजूर पे दोस्त हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो खुदा का वादा है, जो कोई इस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। हम ये ईमान रखते हैं। जो कोई शख्स ईमान में इस दुनिया से कूच करता है वो कहाँ जाता है? खुदा के पास। हालेलुया। लेकिन हमने एक और बयान पढ़ा कि खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है, और अहमद हिकमत और तरबियत की क्या करते हैं? ये 2 शख्सों की बात है। हमने पहले एक शख्स से खुदा कह रहा है अगर तुम अच्छा करना है बुरा करना है, मेरे लिए नहीं कहता, ठीक, आपने लिए कहा। और एक शख्स से कहा जा रहा है अहमक लोग जेड़े आकर जाते हैं, मैं नहीं सुधरना, मैं कर नहीं करना, हकारत करते हैं। हिकमत की क्या करते हैं? तरबियत की क्या करते हैं? हकारत करते हैं। अब आपको फैसला करना है, आप कौन?
आपको इल्म हासिल करना है, कितने लोगों को इल्म चाहिए? बहुत कम हाथ उठे, एंज चुको है, इल्म चाहिए रहता हूं। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद का इल्म, पतरस कहता है ऐ खुदावंद तुझे छोड़ के कहां जाए, जिंदगी की बातें तो हालेलुया। हमें जिंदगी की बातें हासिल करनी है, किसी झोंपड़ी में मिल जाए। हालेलुया हालेलुया। हमें जगह से तवक्को नहीं है, हमें लोगों से तवक्को नहीं है, हमें खुदा के कलाम से तवक्को है, खुदा की बातों से तवक्को है, जो हमें जिंदगी देती है, जो हमें हड्डियों की ताजगी देती है, जो हमें नाव की सेहत देती है, जो हमें खुदा से मिला देती है। हालेलुया हमें उन बातों से तवक्को है और उन्हें अपने अंदर लेना है। हालेलुया तो इस बयान को लिखने वाले शख्स का भी मैं आपसे थोड़ा तारुफ करवाता हूं। मुकद्दस सुलेमान, दाऊद का बेटा, दाऊद बादशाह का बेटा, इसकी मां का नाम बत्शबा है। और मुकद्दस सुलेमान जब इस वास को लिखता है, अमसाल की किताब को लिखता है, तो लगभग उसकी उम्र जो है 40 से अबूर कर चुकी है। 40 साल से उसकी उम्र अबूर कर चुकी है, लेकिन 40 और 50 के दरमियान है वो। लेकिन जब अय्यूब इस बात को लिख रहा है तो वो ज़हीफ है। एक तरफ ज़हीफ शख्स है जो अपनी जिंदगी गुजरान चुका है, जो जिंदगी में उतार चढ़ाव देख चुका है, तजुर्बे कर चुका है, नुकसान उठा चुका है, फायदा ले चुका है। एक तरफ वो शख्स है, वो कह रहा है जो भी करनी है अपने लिए करने, और एक तरफ वो शख्स है जो अपनी पहली किताब लिख रहा है, जिससे खुदा ने कलाम किया, फिर उसे उसके बाप का तख्त दिया। एक तरफ वो शख्स है जिसने अपनी रास्तबाजी से सब कुछ पा लिया, और एक तरफ ये शख्स है जिसे दुनिया का हिकमतदार शख्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इससे ज्यादा हिकमत, इससे ज्यादा दौलत, इससे ज्यादा शोहरत, पर जो इसकी हुकूमत में हुआ वो किसी की हुकूमत में। इतना इल्हामी शख्स, इतनी हिकमत रखने वाला शख्स इस्राएल की बादशाही के टुकड़े करवा देता है। इस्राएल की बादशाही बढ़ जाती है। सुलेमान की वफात से पहले इस्राएल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। 9.5 कबीले इस्राएली अलग हो जाते हैं, और यहूदा के 2.5 कबीले, सिर्फ 2.5 कबीले यहूदा के यरूशलेम में रह जाते हैं, बाकी अलग हो जाते हैं। अब सुलेमान की बाबत तो हम सीखते हैं इतनी हिकमत कि लोग उसकी हिकमत सुनने दूर दराज से आते थे। जब हम सुनते हैं ये कैसे सुलेमान, जिसने वास, गज़ल, गुज़रात, अमसाल जैसी किताबों का जो लिखने वाला है, जो दानिश से मामूर है, उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? तो क्या लिखा है? खुदावंद का खौफ, इल्म का खौफ। सबसे पहले किसकी बात की गई है? खुदावंद के खौफ की। अब खौफ तो कई तरह का है। खौफ एक तरह का है कि कई तरह का है? पहले आप मुझे ये बताइए। मिसाल, हमें माँ बाप का खौफ होता है, आजकल तो बहुत कम हो गया। अपने बड़े भाई का खौफ होता है, अपने रिश्तेदारों का खौफ होता है। अच्छा, एक तो हो गया ये खौफ कि भाई ने देख लिया मारेगा, अप्पू ने देख लिया मारेगा, या मुझसे कोई नुकसान हो गया तो हम ही बातें करेंगे। एक बदरुआ का भी खौफ होता है, आ जाए ना सामने या ख्वाब से ही चीखा निकल जाती है, क्या क्या हाल है, पता डर जाता है, सहम जाता है, यार की हो गया खुदावन मिलूं। ये भी खौफ है, फिर वो कला सुनता भी नहीं, खौफ हो गया ना उसके ऊपर, खौफ छाया हो गया। तो शैतान का काम भी है, बड़ी भैड़ी जी बूती लेके सामने आ गया, चंगी बूती लेके आएगा तो कौन डरेगा? अजीब सा चेहरा, अजीब सी दहशत, अजीब सी आंखें, जब वो आपको दिखाता है तो क्या आप पे छा जाता है? खौफ छा जाता है। कई पैराने लाल देख तो भी डर दिया है, वो भले आप ही बंदे को डरता है। तो हम जानवरों से भी डरते, खौफ, हमें जानवरों का भी खौफ है कि कहीं ये हमें काट ना ले, नुकसान ना पहुंचे। लेकिन खुदा किस खौफ की बात कर रहा है? बता सकते हैं? खुदा कैसा खौफ चाहता है आपसे कि आप खुदा के लिए खौफ रखें, खौफ खुदा आपके अंदर
इल्म आएगा, फिर ज़हन खुलेगा, फिर हिकमत आएगी, फिर तरबियत होगी। उससे पहले कुछ नहीं होगा। अब हमें ये से सोचना है कौन सा कौम, कोई बता सकता है? कोई बता? मैंने बताया किरदार आपको पहली सदी के मसीहों का, जिन्होंने 3000 लोगों को, 700 लोगों को, 70 को, 12 को मसीह किया। एक दफा सुनते थे और 10 दफा अमल करते थे। कहते हैं खुदावंद तू एक दफा कहे तो मैं 10 दफा सुनाऊंगा। ठीक है, एक दफा कहे, सुन लिया कि दूसरी शादी, झूठ, गाली, हरामखोरी, हराम काम नहीं करनी, तो छोड़ दिए। यानी खुदा ने एक दफा कहा तो उन्होंने 10 दफा सुना। खुदा को बार बार कहना हमें हर संडे कहा जाता है, हर संडे कहा जाता है। वही गफलत, वही काम, वही आदतें, वही चुगलियां, वही गुनाह, वही बदगुइयां, वही गालियां, वही अकड़, वही घमंड। छोड़ना नहीं है। कलाम सच है, लेकिन कलाम आईना दिखा, कलाम खुदा का। हमें अपने आप पर गौर करने की जरूरत है। खौफ खुदा तहजीम आपसे चाहता है कि तुम मेरी क्या करो, तहजीम करो, मुझे अव्वल दर्जा दो, मुझे अव्वल इज्जत दो, मुझे अव्वल मोहब्बत दो। खुदा आपसे खौफ चाहता है कि आप हर वक्त खुदा याद हो। जब आप कुछ करने लगे तो आपको याद हो कि मेरा खुदा है, जिंदा है। करना भी ऐसा काम कराना तो मेरे तो दूर हो जाए। हालेलुया। यानी खुदा को खो देने का खौफ कि मैंने उसे खोना नहीं है। मेरे इस झूठ से मेरा रब मुझसे नाराज, मेरे इस हराम काम से मेरा रब मुझसे नाराज, मेरी इस बदगोई से मेरा खुदा मुझसे नाराज। तो हमने ऐसा खौफ क्या करना है अपने अंदर, ऐसा खौफ जो आपको खुदा की कद तक ले जाए। हालेलुया। ये खौफ हमारे अंदर, मैंने आज दुआ ना की तो मेरी खुदा से मुलाकात ही नहीं हुई। मुझे दुआ करनी है, मैंने वक्त दिया हुआ है, मैंने खाना खाने से पहले उसे याद करना, उसका शुक्र अदा करना, अपने बच्चों की सलामती चाहिए। हालेलुया। यानी कि आप घर में कोई प्रोग्राम भी करते तो खुदा को अव्वल रखना है। रस्मी नहीं कि दुआ करें तो बाद गाने लाते। उस इबादत, उस रस्म को, चाहे वो सालगिरह की हो, चाहे वो शादी की हो, चाहे वो जनाजे की, खुशी की हो, गमी की हो, उसे तरतीब देनी है बाइबल के हवाला से, ना कि दुनिया की रस्मों के हवाला से। अपनी खुशी नहीं, खुदा की खुशी में खुश रहना। हालेलुया। अपनी खुशी नहीं, दिल ला इलाज और इले बाज, दिल ते कहेगा लगाओ पुटे सीधे गाने, सुबडारियां मारिए, लेकिन नहीं, खुदा का खौफ कि मेरा रब इस घर में सुकूनत करता है, इस छत पर उसका मसा रहता है, मैं कैसे अपनी एक बेवकूफी से उसकी अधूरी को दूर कर दूं, मैं कैसे इस बंदे की वजह से अपने रब को दूर कर दूं। हालेलुया। किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, खुदा को अव्वल रखना है। हालेलुया। ये खौफ है नहीं शैतान को डर जाना। खुदा ऐसा डराता नहीं, ना ही वो ऐसी जबरदस्ती करता है। वो कह रहा है साधक भी है तो मुझे क्या देगा, और अगर गुनाह भी करता है तो मेरा क्या बिगाड़ेगा, तेरी मर्जी है। लेकिन अगर तू मेरा खौफ रखेगा तो फिर सुलेमान जैसा हाल तेरा नहीं होगा। तेरे घर के टुकड़े, तेरे बच्चे आवारा, बदचलनी नहीं आएगी, उजाड़ा नहीं जाएगा, बरकत आएगी। जैसे अयूब, अगर आजमाइश आएगी भी तो बहाल हो जाएगा, बीमारी आएगी तो तंदुरुस्त हो जाएगा, सदा बीमार ना रहेगा। हालेलुया। लेकिन कब होगा, जब खुदावन का खौफ होगा। और कैसा खौफ, खुदा से दूरी का खौफ, कि कहीं मेरी खुदा से जुदाई ना हो जाए, दूरी ना हो जाए। मेरे माँ बाप से मेरी जुदाई होती है तो हो जाए,
कितना भी कोई अजीम रिश्ता है मुझे छोड़ दिया, लेकिन मेरा खुदा मुझे, क्योंकि जिसे खुदा छोड़ देता उसका कोई हाल नहीं रहता। लेकिन जब खुदा थामे रखता है ना, फिर लिखा है जब खुदावंद मेरे साथ है तो कौन मेरा बुखार मारे लिया। तो फिर लिखा है कि खुदावंद का खौफ किसका शुरू है? इल्म का। फिर आप खुदा के हुक्मों को मजीद जानेंगे, मजीद सीखेंगे और क्या क्या खुदा कहता है, यानी आपका रुझान बढ़ेगा। यानी कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और ताकत से हालेलुया रुझान बढ़ेगा। आप और हुक्मों को पढ़ेंगे, फिर आप जान जाएंगे कि बाइबल में और क्या क्या हुक्म है। 613 हुक्म है। कितने? 10 भी किसी को याद नहीं होते, समझ रहे बात? तो अब 613 जिनमें से 365 ये काम करने और 248 ये काम नहीं करने। कुछ हुक्म हाँ में और कुछ हुक्म ना में। हमें ये नहीं पता कौन से करने कौन से नहीं करने, क्योंकि इल्म नहीं है। इल्म तब आएगा जब खौफ आए। खौफ आए नहीं, बच्चे क्या सर टेप ला नहीं की करता है, खुदा की जरूरी जाती है तो चाहे क्या ख्याल है? अब हो घर रास्तबाज का, किसका? रास्तबाज का घर हो तो कोई आ ही जाता है अचानक से दुआ के लिए, तो वो क्या देखेगा, क्या नमूना हासिल करेगा? और कभी कभी दिल खुश करना से ला लेते हैं। आप अगर कोई आपके दरवाजे पर आ जाता है तो लिखा भूखों को आरा करो, ऐसे लिखा है भलाई करो। तो जब आप नहीं करते तो क्या, जब तुमने किसी के साथ ऐसा सलूक किया तो मेरे साथ किया, खाली दुआवा दे कि ना कलो बल्कि ओदी उस ख्वाहिश को भी जिदी उस जरूरत है पूरा करो। हालेलुया। तो ये मसीह किरदार है जिसकी बाबत बाइबल हमें तालीम देती है, ताकि लोग तुम्हारे चाल चलन को, तुम्हारे कामों को देखकर मेरा बाप जो आसमान पर है उसके नाम की क्या करे। तो ये सब किससे होगा? इल्म से। इल्म कहां से मिलेगा? बाइबल से। और कैसे मिलेगा? खुदा के खौफ से। फिर हमारी तरबियत होगी। लिखा है या दूसरा लफ्ज जो आया है वो क्या है? तरबियत। तरबियत अगर किसी की चंगी ना है तो पहले जिला ही पड़े क्या बड़ा पैरा कूड़ हो जाए, समझ रहे मेरी बात? और किसी की तरबियत चंगी हो ना, मेरी तरफ देखे बच्चे इधर ही, बच्चे इधर ही, या पहले बच्चों को देख ले, मैं चुप कर। तो तरबियत जो होती है ना, अगर किसी की अच्छी ना हो तो वो बड़ा बुरा लगता है। बच्चे की तरबियत जरूर होनी चाहिए पढ़ाई के साथ उसकी। अब बच्चा गाला कटने वाला है, शराबी होए, नशई होए या बेलियाजा है, जुबान चलाने वाला है तो कितना पढ़ा लग रहा है, की फायदा है इनके बच्चे का? आंदे ने एक होए नेक होए, सही है ना? तो जो नेक ही ना है तो की करना है? क्या ख्याल है? तो दुख होता है। तो तरबियत कौन करेगा? खुदा का कलाम। खुदा का कलाम सिखाएगा माँ बाप की क्या करनी है, अपने भाई से क्या रखनी है, चोरी, गुनाह, हरामकारी, शराब, सारा कुछ तरबियत करेगा। और फिर लिखा है लड़के की उस राह पे तरबियत से कलाम में से नसीहत दे देकर। खुद मुआदा है कलाम की नसीहत करिए। खुद सीखा ही नहीं, खुद सीखा नहीं तो सिखाए कैसे? खुद सीखेंगे तो सिखाएंगे। लिखा है कलाम में से नसीहत दे देकर क्या कर, तरबियत कर। बूढ़ा होने तक नहीं भूलेगा, मर जाएगा उसकी हड्डियां च भी कलाम रहेगा। एक नबी दफनाएगा सामने तो उसकी हड्डियों को मुर्दा लगा, जिंदा हो गया क्योंकि उसके अंदर कलाम था। हालेलुया। कलाम ऐसी जिंदगी रखता है अपनी हड्डियों की ताजगी और नाफ की सेहत। हालेलुया। हालेलुया। तो जब हम अपने बच्चों को ऐसी तालीम देंगे, खुद भी लेंगे, उन्हें भी देंगे, हजूरी कायम रखेंगे, बाढ़ लग जाएगी जड़ी युग दे इर्द लगी। हालेलुया। और शैतान ने क्या तो दे इर्द की लगाई है ऐसा ही बोला था, मिन्नत की थी अबार तक आफेला, मिन्नत की थी खुदा ਨੂੰ पता ਸੀ मेरा बंदा नहीं था। वो लिखा तेरी बर्दाश्त से ज्यादा किते लिए बाढ़ ढानी है, किते लिए नहीं, अभी खुदा जानता है। सारे अयूब नहीं ने तानु पता कमजोर दे ले ते बाढ़ ढाई ते कितने ठीक है।
तो खुदा आपको उस आजमाइश में डालता है जिसे वो जानता है बेवजह आप पर कोई आजमाइश नहीं आएगी, लेकिन आजमाइश आएगी जरूर, लेकिन आपने कायम रहना, कोई बात नहीं। पौलुस कहता है कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? ना दुख, ना मुसीबत, ना प्यास, ना भूख, ना तकलीफ, ना तंगी, ना सर्दी, ना गर्मी, हालात कैसे भी क्यों ना हम मसीह में कायम और दायम रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने कलाम से तरबियत पानी है, इल्म पाना है, और इसके ये पाने की जो वजह है वो क्या है? खुदावन का। आप सादा लोग हैं, कोई बात नहीं, आप हम सब सादा लोग हैं। अगर हम सब बड़े ज़हीन होते तो बड़े वेल एजुकेटेड होते, ऐसे ही है, बड़े बिजनेसमैन होते। खुदा को बिजनेसमैन चाहिए भी नहीं, बड़े अक्लमंद नहीं चाहिए। उसके जो हवारी थे कौन थे? माहीगीर थे। कौन थे? मुबारक हो तुम जो गरीब हो। हालेलुया, ऐसे लोग चाहिए। अगली बात, करना क्या? झूठ है, हालेलुया, चोरी, हरामकारी, समझ रहे? ये सादा सादा बातें अपने अंदर रखनी, बदगोई, गाली अपने अंदर। खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल से क्या रख? इन्हीं हुक्मों पर, इन्हीं दो हुक्मों, और अपने पड़ोसी से अपने बराबर, इन्हीं दो हुक्मों पर, तमाम हुक्मों जो है ना, इसी का निचोड़ है। जब आप इस हुक्म को याद रखेंगे तो सारे हुक्म 613 हुक्म, कितने हुक्म? 613। हालेलुया। ना याद रखे 613, दो याद रखे। पड़ोसी कौन है आपका? कांधे नाल कांधा लाने जिसे आपकी जरूरत है। हालेलुया, जिसकी आप जरूरत है। अगर आप किसी की भूख में काम आ सकते हैं, किसी की बीमारी में काम आ सकते हैं, किसी की जरूरत में काम आ सकते हैं, मजहब नहीं देखना, फिरका नहीं देखना, लोग नहीं देखने, सिर्फ खुदा को याद रख के वो काम करना। हालेलुया। इसका अजर कौन देगा? खुदा। हालेलुया। लेकिन अहमक शख्स वो इन बातों को हासिल नहीं करेगा, ठीक है? जो कोई अहमक होगा, अब हर वो शख्स जो इसे नहीं सुनता और नहीं सुनना चाहता, मेरी बात याद रखे, फिर वो कोई भी हो, जो इस कलाम को नहीं सुनता और नहीं सुनना चाहता, वो कौन है? अहमक। फिर वो कोई भी हो, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा आदमी भी क्यों ना, क्योंकि जिंदगी की बात है इस कलाम में। हालेलुया। तो हमें सादा बातों में मैंने आप तक खुदा का मैसेज पहुंचाया है कि हमें खुदा की हजूरी को अपने से जुदा नहीं होने देना, उस हजूरी को अपने घर में अपने ऊपर रखना है, फिर खुदा के बड़े बड़े काम देखें। हालेलुया। खुदा आज के कलाम के वसीला मुझे और आपको बरकत दे।